बिहार की राजनीति में छोटे सरकार के नाम से जाने जाने वाले अनंत सिंह को कौन नहीं जानता है। जब वो मोकामा में रहे या ना रहे और उनका नामांकन हो जाए तो उन्हें हराने वाला शायद कोई होता है। हर बार वो चुनाव में खड़े होते हैं और हर बार जीत जाते हैं। इस बार वो नहीं खड़े हो रहे हैं, उनकी पत्नी खड़ी हो रही है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि इस बार भी उनकी जीत सुनिश्चित होगी। इस बात को आपको समझना है तो छोटे सरकार के कहानी के बारे में हम आपको बताएं। इससे पहले आप पंचायत चुनाव के बारे में सोचिए। पंचायत चुनाव में सारे नेता कैसे माला पहना रहे थे, कैसे लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि आप हमको वोट दीजिए, आप हमको वोट दीजिए, सब चीज़ चल रहा था। लेकिन मोकामा के जो नदवा पंचायत है, जो बाढ़ के अनुमंडल के अंदर आता है, उस नदवा पंचायत में अनंत सिंह का इस तरह दबदबा होता है कि अनंत सिंह जेल में बैठे होते हैं और मात्र वैसे लोग नामांकन करते हैं जिन्हें जीतना होता है। एक भी ऐसा आदमी जो सामने खड़ा हो ऐसा नहीं था। निर्विरोध, चाहे वो पंचायत का मुखिया हो, पंचायत का समिति हो, पंचायत का सरपंच हो, किसी वार्ड का वार्ड पार्षद हो, वार्ड सदस्य हो या उप सरपंच हो, हर एक चीज निर्विरोध चुना जाता है। और निर्विरोध चुनने के बाद में वे लोग आकर के अनंत सिंह से आशीर्वाद लेते हैं। अब जरा सोचिए, वहां पे कौन आदमी चुनाव लड़ेगा, वहां किस तरह से स्थिति होगी, किस तरह से वहां लोकतंत्र का धज्जिया उड़ाया जाता होगा। ये सब चीजें ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, भाजपा को क्या वहां से प्रत्याशी मिल रहा है? भाजपा को वहां से प्रत्याशी नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है इस बार वहां पे लगभग 3 लोगों का नाम को भेजा गया था, सेंट्रल में, दिल्ली में भेजा गया, और 3 लोगों के नामों में से एक आदमी के नाम का मोहर लगा है। एक आदमी का नाम ललन सिंह, और ललन सिंह की पत्नी वहां से सोनम देवी चुनाव लड़ रही है। सोनम देवी एक ऐसी प्रत्याशी है जो बाहुबल में कम नहीं है। हमेशा से उन लोगों में कंट्रोवर्सी होते रहा है, यानी कि कहा जाए तो 47 वर्सेस 47। अब 47 का मतलब आपको समझा देते हैं। 47 आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए आपको बताना बहुत आवश्यक है कि 47 यहाँ उस बात की हो रही है। 47 यानी कि AK-47 की बात हो रही है। जिसके पास में बल है वही आदमी चुनाव वहां पे लड़ पाएगा और वही आदमी वहां पे चुनाव जीत पाएगा, ये भी तय हो गया। अब आते हैं कि गोपालगंज की कहानी क्या है। गोपालगंज की कहानी ये है कि गोपालगंज में जो सुभाष सिंह थे उनकी निधन हो गई, और निधन होने के बाद में उनकी सीट जो थी वैकेंट हो गई, खाली हो गई। तो वहां भी चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, और उस उपचुनाव में उनके पत्नी को लड़वाया जा रहा है भाजपा की तरफ से। लेकिन वहां पे सबसे बड़ी बात है कि लगातार वो भी 15 सालों से विधायक रहे हैं सुभाष सिंह। अब सुभाष सिंह के निधन होने के बाद में जो उनकी सिंपैथी वोट है वो उनके पत्नी के खाते में जाने वाला है। इसको लेकर के राजद के पास में प्रत्याशियों की कमी तो नहीं है, लेकिन सोच रही है कि किसको दिया जाए ताकि सीट निकल सकता है। बात घूम फिर कर आ रही है कि साधु यादव यानी कि लालू यादव के जो साले हैं, राबड़ी देवी के जो भाई है, तेजस्वी यादव के जो मामा है, तेज प्रताप यादव के जो मामा है, उस मामा को सीट दिया जाए तो निश्चित ही निकल जाएगी। लेकिन फिर भी राजद को इस बात की भी डर है कि वो उनकी जो छवि है थोड़ी ठीक नहीं है, इस बात को लेकर के नहीं दिया जा रहा है। बाकी वे चुनाव लड़ने की आगाज कर दिए हैं। वे साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम 12 तारीख को यानी कि 12 अक्टूबर को हम अपना नामांकन करेंगे और बीएसपी से करेंगे। अब इसमें वो सोच रहे हैं कि 12 तारीख को इसलिए लेट से करेंगे कि आने वाले समय में अभी 2-3 दिनों की गैप है, तो हो सके तो राजद उनको टिकट दे दे। अभी किसी ने नामांकन नहीं किया है। नामांकन की जो प्रक्रिया है 7 तारीख से 7 अक्टूबर से शुरू हो गई है और 7 से 14 तक चलेगी। 6-7 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव, जिसमें से बिहार में 2 जगह है, बाकी सभी अलग अलग राज्यों में है। और 7 से 14 तक नामांकन होगी। 14 से 15 का जो डेट होगा वो स्कूटनी का होगा, और स्कूटनी के बाद में 17 तक का जो डेट होगा, 15 से 17 का जो डेट होगा वो नामांकन वापस करने का डेट होगा। और 3 नवंबर यानी कि जब छठ का ठेकुआ आप खा लीजिएगा, उसके बाद में 3 नवंबर जो होगा, तो 3 नवंबर को वोटिंग होने वाला है और 3 नवंबर के बाद में 7 नवंबर को डिसीजन आएगा।
ये सारी प्रक्रिया है। अब देखना है कि ये गोपालगंज सदर और मोकामा ये दोनों किसके नाम जाती है।